हमारा अधिकार देना होगा। रमैया एकता जिंदाबाद। रमैया एकता जिंदाबाद। आज उपायुक्त और जितना सामाजिक राजनीतिक संगठन के लोग जुटे हैं, सभी को एक बार फिर से हम लोग गुलजार करते हैं। अभी हमारे बीच हमारे अगुआ, हमारे संघर्ष के साथी और बरसों से विस्थापन के खिलाफ एक पूरे झारखंड में, पूरे देश में अपना परिचय जो छोड़े हैं, कुमार चंद्र माटी जी उपस्थित हैं और अपने बातों को कुमार चंद्र माटी जी रख। देखिए, ये हमारी बहन जो हर ग्राम में रहकर सरकार की योजनाओं को धरातल पे उतारने का काम करती है। पूरा कोविड के दिनों में जिस प्रकार इन बहनों ने अपने जान का परवाह ना करके दूसरे की जान बचाने का काम किया, आज अपने अधिकार को मांगने के लिए आई है यहाँ पर। 50 महीनों से इनको इनका भुगतान नहीं किया वेतन, और वो वेतन भी मात्र 1000 रुपया है। जहाँ हेमंत सोरेन जी महंगी कारें ले रहे हैं, महंगे बंगला बना रहे हैं 500 करोड़ों का, मगर अपनी बहनों को देने के लिए उनके पास 1000 रुपया नहीं है। तो क्या है ऐसे सरकार को चलना? मेरे ख्याल से तो आपको इस सरकार से इस्तीफा दे देना चाहिए। जो अपनी बहनों की रक्षा नहीं कर सकता, जो कहता है जो पार्टी की जल जंगल जमीन बचाएंगे, तो जल तो खत्म हो गया, जंगल कट गया और हमारी बहन आज बेघर हो गए। इनके पास खाने को पैसा नहीं है, रोटी नहीं है, वेतन खाली 1000 रुपया है और वो वेतन भी इनको नहीं मिल रहा है 50 महीनों से। तो ये बहुत शर्मनाक घटना है। इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए, और मैं इस अधिकारियों को भी बोलना चाहूंगा, भले हम एसी में बैठते हैं और काम करते हैं, मगर अगर आपको एक महीना भी अगर आपको वेतन नहीं मिला, वो भी 50,000 रुपया, तो आपका परिवार नहीं चलेगा। मगर इस कर्मचारी के पास तो मात्र 1000 रुपया है, वो 1000 रुपया भी इनको नहीं मिलता है, तो ये कहाँ जाएंगे? ये सोचने का विषय है मित्रों। क्या लगता है कि ये विरोध से क्या उनको वेतन मिल जाएगा? अब जो है, आज तो शुरुआत हमने किया है, इसको लेकर हम लोग झारखंड सरकार तक जाएंगे, हर जगह आंदोलन करने की कोशिश करेंगे कि इनका जो अधिकार है, भीख नहीं मांग रही है, ये काम किए हैं उसका पैसा मांग रही है, उसका भुगतान मांग रही है, भीख मांगने नहीं आई है। तो इनको इनका अधिकार देना होगा, और नहीं देंगे तो इसके खिलाफ कड़ा से कड़ा आंदोलन, और आने वाला झारखंड में चुनाव बताएगा कि हमारी बहन कितनी ताकतवर है। आखिरकार इन लोगों का वेतन 1000 रुपए है और न्यूनतम राशि और भी अधिक होना चाहिए, जिसको लेकर कुछ मांग है कि नहीं? देखिए, लगातार जो मांग है वो आज से नहीं, काफी दिनों से है, और 2019 में रघुवर जी की सरकार में ये वेतन का इन लोगों का प्रावधान बना, 1000 रुपए वेतन कम से कम इन लोगों को देने का बात कहा गया, और वेतन मिल भी रहा था रघुवर जी की सरकार में। जैसे हेमंत सोरेन की सरकार आई, इनका वेतन बंद कर दिया गया। नहीं, मैंने सवाल किया कि इस वेतन का जो है न्यूनतम राशि होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। 1000 रुपए। देखिए, अभी तो हम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है, मगर हम जो मेरा अधिकार अभी 1000 रुपए का है, जो हम काम किए, अभी हम जो काम किए वो मांगने के लिए आए हैं। जो आपने तय किया, हम उस पर एग्री किया कि हम 1000 रुपए में काम कर रहे हैं, हम वो चीज मांगने आए हैं, हम आपसे फॉल्स पैसा मांगने नहीं आए हैं। हाँ, जब आपको लगता है कि 1000 रुपए में हमारा जीविका नहीं, 1000 रुपए में हमारा जीविका नहीं चल रहा है, तो हमारा जो अधिकार है आप उसको 5000 करिए या 4000 करिए, आप तब हमको वेतन हम लेंगे। ये मेरा मतलब एक अपना ये है। मगर जो अभी हम मेहनत किए हैं, जो अभी हम काम किए हैं, उसका वेतन तुमको दे दीजिए। जो आपने तय किया है, सरकार ने तय किया है, वो तय किया हुआ पैसा हम मांग रहे हैं। धन्यवाद। मांग को लेकर आज उपायुक्त कार्यालय आज मानपीटा ग्राम सभा, खैरबनी ग्राम सभा और उलेडी, गासिया झोपड़ी, परसोडी, 3, 4, 5 ग्राम सभा के लोगों का ये संयुक्त एक प्रदर्शन है, और हम लोग डीसी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक यह ज्ञापन और ये हमारी मांग त्वरित कार्रवाई करते हुए समाधान निराकरण के प्रत्याशा में हम लोग आज इस चिलचिलाती हुए धूप में माँ बहनें और ग्राम सभा के माजी बाबा और ग्राम प्रधान लोग आए हुए हैं। हमारी मांग है, खैरबनी में जो आप कचरा प्लांट, जमशेदपुर शहर के कचरा प्लांट आप स्थापित करना चाहते हो, इसके लिए भी 2013 में प्रयास किया गया था, और उसमें बाकायदा पेशा कानून के तहत वहाँ ग्राम सभा की गई, और ग्राम सभा ने सर्वसम्मत रूप से इस प्रोजेक्ट को गांव के शांत और प्राकृतिक एकदम वातावरण को किसी भी प्रकार से छेड़छाड़ न होने देने के लिए और उसके संवैधानिक प्रावधानों को रक्षा करते हुए
उसको इस कचरा प्लांट को रद्द कर दिया था। और उसके बाद मनपीटा में हेवी व्हीकल ट्रेनिंग सेंटर बनाई जा रही है। तो इसके लिए भी हम कहना चाहेंगे जिला प्रशासन और उसके बाद सीओ जमशेदपुर के ओर से कि आप ऐसा क्या हो गया जो घाटशिला में ये वाला प्रोजेक्ट आप लगा रहे थे, वहाँ के ग्राम सभा के द्वारा जो है ना बाकायदा प्रक्रिया अपनाई गई थी, उन लोगों ने सहमति दिया, लेकिन वहाँ क्यों नहीं लग पाया। फिर आप यहाँ जो मनपीटा आए तो ये आप लगातार जो है आप ग्राम सभा के साथ बिना संवाद किए और सुसंगत तरीके से प्रक्रिया, पारदर्शी तरीके से बिना प्रक्रिया अपनाए अगर आप इस तरह करोगे तो लगातार आंदोलन होगा। और झारखंड जल जंगल जमीन के मामले में छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट, विल्किंसन कानून और उसके बाद पेशा कानून और यहाँ की जो रूढ़िवादी व्यवस्था है और यहाँ के जो जल जंगल जमीन है, यहाँ की जो चेहरा है, यहाँ जो वोट टांडी है, यहाँ की जो ग्राम सभा है, यहाँ के जो ग्राम प्रधान है, उनके अगर मान सम्मान को थोड़ी भी ठेस पहुंचाई जाएगी या उनके प्रावधानों को धज्जी उड़ाई जाएगी तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे वो कोई भी रहे। और इसीलिए पिछले सरकार को उखाड़ दिया गया है। वर्तमान सरकार जल जंगल जमीन वाली सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, इस सरकार को हम लोगों ने बनाने का काम किया है। हमारी मांग है कि जो प्रशासन यहाँ पर इस तरह अवैध और गैर कानूनी नियम कानूनों को ताक पर रख करके काम कर रही है, उस पर लगाम लगाया जाए, उसको ट्रांसफर किया जाए, उनका जांच किया जाए और ग्राम सभा को विश्वास में लेते हुए सुसंगत तरीके से ऐसा कानून के प्रावधानों को लागू करते हुए आपको काम करना चाहिए ताकि इस तरह का विवाद और इस तरह का संघर्ष को टाला जा सके। अन्यथा झारखंड के खिलाफ में जोरदार आंदोलन होगी। क्या इस चीजों को लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से किस प्रकार का एक्शन लिया गया? अभी तो प्रशासन को बोला गया, निर्देश किया गया और सरकार के लोगों ने, मुख्यमंत्री जी के अपने विश्वासी लोगों ने डीसी को निर्देश किया है कि ग्राम सभा से बात करिए। ये बहुत सारा नियम कानून है, उसको आपको जानना होगा। वो भी जानती है कि ग्राम सभा के बिना कुछ नहीं हो सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जहाँ भी ग्राम सभा है और जहाँ भी आदिवासियों का सांस्कृतिक स्थल है उसको चार दीवारी करने का काम कीजिए। तो डीसी मैडम पहले बताए मनपीटा के ग्राम मुख्यमंत्री निर्देश के बाद भी जिला प्रशासन कुछ काम नहीं कर रही है, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? नहीं, ये तो ऐसा हो गया है, वो किसी के इशारे पर किसी कारपोरेट शक्ति का दलाली कर रहे हैं और इसलिए ये जो है वो उनको लग रहा है कि गांव के लोग क्या कर सकते हैं। शहर में आग लगता है तो डर के मारे थरथराता है लोग, लेकिन गांव वालों लोग से तो कोई डर नहीं लगता क्योंकि गांव में आग नहीं लगता है। लॉ एंड ऑर्डर को कोई कानून में हाथ नहीं लेता है। लेकिन हम लोग बता देना चाहें कि हम लोग ऐसा डीसी और ऐसा इससे पहले आया हुआ डीसी को भी हम लोग उड़ा दिए हैं। ये डीसी को भी बता देना चाह रहा है कि आपको भी यहाँ की जो शेड्यूल इलाके हैं उनके जो ग्राम सभा है, उसका जो पंचायती राज व्यवस्था है, उसको आपको मानना पड़ेगा। उसके बिना हम लोग नहीं चलने देंगे। मुख्यमंत्री को जो विधायक यहाँ समर्थन कर रहे हैं वो विधायक हम लोग अपने चुने हुए लोग, और वो विधायक गांव के बिना नहीं चल सकता है। तो इसलिए सरकार भी हम लोग के साथ में, हम लोग का घुटना टेक करके उसको काम करना पड़ेगा। विधायकों को घुटना टेक करके काम करना पड़ेगा। लड़ाई होगा नहीं तो देखेंगे कौन सरकार यहाँ काम कर लेगी अपना। तो इसलिए ये जो है सरकार और प्रशासन दोनों को मिलकर के गांव के ग्राम सभा को जो संवैधानिक प्रावधान है, हम नियम संगत कानून बोल रहे हैं, हम प्रशासन को बोल रहे हैं कि आप भी कागज पत्र लेके आइए और हम भी आप कागज पत्र लेके गांव में बैठेंगे। आपको जहां बैठाना बैठाइए, हम लोग को, हम लोग वार्ता करने के लिए तैयार हैं। बैठ के हम लोग नेगोशिएशन करेंगे, टेबल टॉक करेंगे, फिर बात करेंगे, फिर देखेंगे कैसा होगा, तब ना होगा काम। बिना आप जो है ना आप समझते हैं कि अनपढ़ गंवार आदिवासी लोग को उड़ाड़ देंगे, ऐसा नहीं चलेगा। यही मूल वक्त है।